अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूं। उसका एक टॉपिक रहेगा दोस्तों, नपुंसकता यानी नामर्दी। अपनी भाषा में उसको ढीलापन भी कहते हैं। यानी आप सेक्स करने गए और ढीलापन महसूस दे रहा है, तो उसकी वजह से दोस्तों ये दवाएं तैयार की जाती हैं। तो ढीलापन भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है कि आपका दिल अंदर से कर रहा है सेक्स करने के लिए, लेकिन आपका जो पार्ट है वो अब आपका साथ नहीं दे रहा है, पेनिस आपका साथ नहीं दे पा रहा है। हालांकि आपके अंदर इच्छा है सेक्स करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो टाइटनेस होनी चाहिए, जो उसके अंदर एक सख्ती होनी चाहिए, वो आपको सख्ती नहीं मिल पा रही है। उसके लिए दोस्तों ये कुछ खास दवाएं हैं। 3 दवाएं आप लोग मेरे साथ में देख रहे होंगे। एक में सफूफ है, एक में गोली है और तीसरे डब्बे में ये कैप्सूल है। इन दवाओं के जरिए से दोस्तों इलाज किया जाता है। इनके साथ एक चटनी भी होती है। चटनी केवल उन लोगों को दी जाती है जिनके मिजाज थोड़े से ठंडे होते हैं। जी हाँ। तो एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे बताता चलूं आपको, जो सबसे अहम है और जरूरी भी है आपके लिए जानना, कि नामर्दी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को हो जाती है, बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन कई बार ढीलापन जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है। मैंने बतलाया ना कि नामर्दी अलग चीज होती है और ढीलापन अलग चीज होती है। हाँ, ढीलापन भी खतरनाक बीमारी है। ढीलापन उसको कहते हैं कि कभी आपने सेक्स अच्छे से कर लिया और कभी आप सेक्स करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो एक सेक्स होना चाहिए जैसा, वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कभी कभी हो भी रहा है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर कभी कभी हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी मतलब ये साथ छोड़ रहा है और ज्यादातर ऐसा होता है, तो फिर इसके ऊपर गौर करनी चाहिए, क्योंकि सेक्स आदमी की भी और औरत की भी, दोनों की जरूरत की चीज है। इससे दोनों को सुकून मिलता है। सुकून मिलने के लिए आपका सेक्स एक आराम वाला होना चाहिए, सुकून वाला होना चाहिए। जो एक सेक्स को करने से सुकून मिलता है वो वाकई आपको हासिल हो, उसके लिए दवाएं हैं। दवाओं में आप सफूफ देख पा रहे होंगे। सफूफ को बहुत ही आला किस्म की जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनसे दोस्तों तैयार किया गया है। जंगल की जड़ी बूटियां हैं और बहुत ही अहम और कीमती जड़ी बूटियां हैं। ये गोली है। गोली का मकसद खास तौर से पेट को साफ रखने का है, क्योंकि अगर आपके अंदर ढीलापन है तो ढीलेपन के लिए एक चीज, क्योंकि ये जैसे जैसे ये दवाई आप खाएंगे, तो दवाई के खाने से पेट के अंदर कब्ज हो सकता है, तो उसी के साथ साथ ये दवाई भी चलानी चाहिए। इसको इसीलिए चलाया जाता है। और ये कैप्सूल है दोस्तों, ये वीर्य के अंदर गाढ़ापन यानी लेसदार बनाने के लिए वीर्य को, ये इसलिए होता है। तो इन सारी दवाइयों के साथ एक चीज होती है माजून, जिसको चटनी भी कहते हैं। तो वो चटनी भी हम लगा के दिया करते हैं नामर्दी के लिए और ढीलेपन के लिए, यानी जिनको ढीलापन ज्यादा महसूस दे रहा है, उनके लिए ये दवाई बिल्कुल अमृत के समान है। तजर्बे शुदा दवाई है। बस कुछ परहेज इसके करने हैं, उनको ध्यान में रखना है। अगर आप परहेज के साथ दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसा उसका दवा का एक उसूल है लेने का, तो वाकई अगर आपने उस तरह दवाई को ले लिया है, तो मैं समझता हूँ कि चंद ही दिनों में आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बस अपने ऊपर फिर काबू रखना है। सेक्स को जितने दिनों में बताया जाता है, जैसा कि कुछ लोगों के लिए बताया जाता है कि हफ्ते में एक ही बार सेक्स करें, जो ज्यादा कमजोर होते हैं तो उनको ऐसा ही करना है। कुछ लोगों के लिए 3 दिन के बाद होता है। बहरहाल वो हम अपनी अगली वीडियो में जरूर आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। तो आप आज तो दोस्तों केवल इतनी ही बात बतानी थी कि ढीलेपन के लिए बहुत ही अच्छी और कामयाब दवा है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और जिनकी शादी के बाद हो गई है और शादी के बाद उनको प्रॉब्लम महसूस दे रही है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी और कीमती दवा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में बैठ के कहीं भी मंगा सकते हैं। पूरी अमानतदारी के साथ हम ये दवाई आपको भेजेंगे इंशाल्लाह। और एक मुद्दबाना गुजारिश दोस्तों आपसे करता हूं कि आप हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।